अंक क्या है? 147 की पावर 48 में इकाई का अंक क्या होगा? अब यहाँ पर हम 147 गुना 147 गुना 147 ऐसे 48 बार गुणा करें। अब हम उसका इकाई का अंक लें, उस इकाई के अंक को 48 बार गुणा करें। चैट करने आई थी पढ़ने? एक बार उससे पूछ क्या ना उस लड़की से, वो कह रही मैं नहीं बताऊंगी। ये रही उधर। यही वही उधर उधर। बेस का इकाई का अंक लेंगे। अगर ये वैसे होता तो 147 गुना 147 गुना 147 गुना 147 गुणा 147 गुणा 147 ऐसे बहुत बार 48 बार होता। फिर हम इकाई का अंक लेते 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 48 बार ऐसे आता। इसको एक 48 बार गुणा करना बहुत बड़ा है, इसको करना तो भी बड़ा ही है, छोटा तो अब भी नहीं है। हम बेस का इकाई का अंक लेते हैं 7, पावर को 4 से भाग करते हैं। ये 12 चौक 48, 48 40 से बड़ा है, 40 44 48, 48 पूरा भाग। जब पूरा भाग होता तो पावर 4। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सते 49 का। फिर यहां कितना आएगा? अब इनकी गुणा 9 नीम 81 का आया। तो इसका इकाई का अंक क्या है? सबको आ गया? थोड़ा आगे बढ़े। हमें इसका इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालने में पहले ये दे रखा है, इसका बेस का इकाई का अंक, पावर को 4 से भाग करेंगे। ये 87 कितने से बड़ा है? ऐसे बोलो 80 84 3 शेष। तो पावर कितनी? अब यहां क्या निशान लगाऊं? बोलो बोलो। अब इकाई का अंक, पावर को ऐसे बोलो, पावर को 4 से भाग करेंगे। इसको 4 से भाग करेंगे तो 42। 40 से बड़ा है, 40 पूरा भाग होता। कितना शेष बचेगा? यहां क्या लिखूं? इकाई का अंक, पावर, थोड़ी तेज बोलो। 2 अंक रखने, 4 से भाग होने के लिए इकाई दाई 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग होनी चाहिए। इकाई और दाई से बनी हुई संख्या 25 है। 25 कितने से बड़ा है? 20 से। कितने से? 20 के बाद 24 के बाद 1 शेष। तो पावर गुणा पावर, बोलो बोलो, पावर। ऐसे कितने जिसको नहीं आ रहा? पक्की बात। 4 की पावर 3 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 चौक का 6 चौक का। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? गुणा इसका इकाई का अंक गुणा इसका। ये कितनी बार आएगा? क्या लिखूं जल्दी जल्दी? 7 सते का 9 सते का। तो यहाँ क्या आएगा? 9 नीम क्या आएगा? 9 नीम 81 का
अब क्या बच गया? 4 तिये का, तो इसका पूरे का इकांक। ऐसे कितने लोग हैं क्लास में जिनको समझ में नहीं आया? सभी को आ गया? अब मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। ये सबको आता है? इनका क्या निकालना है? इकाइकांक। इकाइकांक इसका कितना? पावर, पावर। आगे क्या लिखूं? इकाइकांक पावर, पावर। 3 किसको नहीं पता कहां से आया? 9 किसको नहीं पता कहां से आया? 1 कहां से आया? इधर वाला 3 कहां से आया? इसमें क्या आएगा? गुणा। ये कितनी बार लिखूं? क्या क्या लिखूं? 9 नीम का 1 नीम आ गया। 9 तिये 27 का, तो इस सारे का उत्तर 7। सी सही उत्तर। कोई डाउट है? पक्की बात है? वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। देखो ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? इन सब का क्या करना है? इकाइकांक निकालने के लिए पहला काम, बेस का इकाई का अंक लेंगे। बोल के दिखाओ। बेस का इकाई का अंक कितना? पावर। बेस का इकाई का अंक पावर है। यहाँ 42 था तो 2 ले लिया, 32 था तो 4 ले लिया। ऐसा क्यों है? सबको पता है? किसको नहीं पता? अब यहाँ क्या लिखूं और यहाँ क्या लिखूं? और पावर, और यहाँ और यहाँ और पावर। सबको आ गया? पक्की बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या है? 2 की पावर। क्या समझ में नहीं आया? कल तू आई थी? कल मैंने बताया था बेस का इकाई का अंक 2 लेंगे और पावर को 4 से भाग करेंगे। कल 4 से भाग करना सिखाया था। 4 का पहाड़ा लिखा था। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 11 चौक 44, 12 चौक 48, 13 चौक 52, 14 चौक 56, 15 चौक 60, 16 चौक 64, 17 चौक 68, 18 चौक 72, 19 चौक 76, 20 चौक 80, 21 चौक 84, 22 चौक 88, 23 चौक 92, 24 चौक। अब बेस का इकाई का अंक 2 है। अब ये 42 है, ये 40 से बड़ा। 40 पूरा भाग 2 शेष बच गया तो पावर 2। इकाई का अंक 7। 32 पूरा भाग होता है तो पूरा भाग होने पर पावर 4। इकाई का अंक 8। 64 60 से बड़ा है। 60 64 तो पूरा भाग हो रहा है तो पावर 4। अब यहाँ पर इकाई का अंक 3। 45 है। 40 से बड़ा 40, 44 45 पे 1 शेष आया। सबको 4 का पहाड़ा आता है? बोल के दिखाओ 4 का पहाड़ा।
नीचे कर। 4 से भाग होने वाली संख्याएं 20, 40, 60, 80। क्या क्या? 20, 40, 60, 80, 100। क्लास के बीच में मैसेज रिप्लाई नहीं करने, ठीक? नहीं तो यही पिटवा देंगी तेरे को तेरी दोस्त। बर्थडे आज तेरा, असली वाला नकली वाला? असली वाला। देख सब ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया है, हैं? ऐसे मैसेज पे रिप्लाई क्लास में मत करना, ठीक? ठीक। अब सही से पढ़ेगी तो मैं भी बोल दूंगा, नहीं पढ़ेगी तो तेरे कान खींच दूंगा, ठीक? हाँ, पावर को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे। अब ये 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 गुणा 2 कितना? 4। अब 7 की पावर 4 का मतलब 7 अब 7 7 49 का 9, फिर ये भी 9, 9 9 81 का 1। अब कितनी बार गुणा करूं? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। 8 गुणा 8 कितना? 64 का, इनका भी 4 चौक का, और यहां से अब 3 छीक 18 का, 8 एकम 8 चौक 32 का, तो इसका पूरे का इकाइकांक। ये किसको नहीं आया? मैथमेटिक्स से सुंदर चीज कुछ भी नहीं है। देखो सिमेट्री जहां से भी आई ना, सारी मैथ से आई है। पहले देखो सब में इकाइकांक कितना है, दूसरी लाइन में सबका इकाइकांक आ रहा समझ में? बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक है मैथमेटिक्स। आगे बढ़े। वेरी गुड। ये मैंने क्या लिख दिया? ये कितनी बड़ी संख्या लिखे, इनसे डरना नहीं है, इनसे डरना नहीं है। हमें तो बेस का इकाइकांक लेना है, कुछ भी लिखे इकाइकांक। पावर को कितने से भाग करना है? 4 से भाग करने के लिए कुछ भी लिख रखा हो, हमें तो 2 अंक लेने हैं बस। 28, 4 सते 28, पूरा भाग तो पावर इकाइकांक, पावर इकाइकांक, पावर 80, 84 पूरा भाग हो रहा है, तो पावर 4। अब आ गया? झूठियां तो नहीं कर रही? सभी को आ गया? कोई डाउट है? अब मैं आगे बढ़ूं? अब 4 की पावर 4 है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे लिखना नहीं है, सोचना है। 4 चौक 16 का 6, तो यहां भी 6, 4 चौक 16 का 6 और 6 6 36 का, तो इसके नाम का क्या आएगा? अब ये 7 गुणा 7 49 का 9। अब 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 8 64 का 4, और फिर उधर 4 4 चौक 16 का, 6 6 36 का, 6 9 54 का, पूरे का इकाइकांक। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? पक्की बात? अब एक आधा ये सोचता है कि ये 4 से भाग क्यों करते हैं, इसको 5 से या 3 से 8 से क्यों नहीं करते? वेरी गुड। कोई भी संख्या लिखोगे उसका इकाइकांक या तो 0 या तो 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8 9, यही हो सकते हैं। 10 भी हो सकता है इकाइकांक। इकाइकांक क्या क्या हो सकता है? अब कितनी बड़ी संख्या हो, हमें तो इकाइकांक ही लेना।
तो बड़ी संख्या से हमें टेंशन है नहीं, हमें तो सिर्फ इकाई का अंक लेना है। अब इकाई के अंक की पावर अगर 1 होगा, 0 की पावर 1 होगा तो 0 आएगा। अब 0 की पावर 2 होगा तो 0, अगर 3 होगा तो 0, 4 होगा तो 0, 5 होगा तो 0, 6 होगा तो 0, 7 होगा तो 0, 8 होगा तो 0, 9 होगा तो कितनी 0 हो, कितनी पावर हो, इकाई के अंक में क्या आएगा? तो क्या कर रही है? अरे गुड, बहुत अच्छी बात है। इकाई के अंक में 1 होगा, पावर 1 तो 1, 2 तो 1, फिर 1 फिर 1, 1 ही रहेगा। ऐसे ही 5 वाले होते हैं, 5, 25, 125, 625, 31, 25, 5। अगर इकाई के अंक में 5 है तो हमेशा क्या आएगा? और 6 है तो क्या आएगा? इन्होंने कसम खा रखी, कुछ हो पावर में हम इतने ही रहेंगे। अगर इकाई के अंक में 0 तो हमेशा क्या रहेगा? 0। और 1 है तो 1, और 5 है तो 5, और 6 है तो 6। ये तो है बहुत ज्यादा शरीफ। कौन कौन है बहुत ज्यादा शरीफ? 0, 1, 5, 6। ये थोड़े थोड़े शरीफ हैं। 4, 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4। 9 वाले भी 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9। ऐसे आता। अगर 1 9 है तो 9, अगर 2 9 है तो 9 नेम 81 का 1, अगर तीसरा तो 9 एकम 9, फिर से 9 नेम 81 का 1, फिर 9 एकम 9, फिर 9 नेम 81 का 1। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। सबसे ज्यादा बेशरम ये 2, 3, 7, 8 है। 2 की पावर 1 होगा तो 2, 2 की पावर 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 8, 4 होगा तो 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6। आ रहा है समझ में? हर 4 बाद रिपीट हो रहा है। 3 तिया 9 तिया 27 का 7 तिया 21 का 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 का 7 तिया 21 का 1 तिया 3 9 7 1। हर 4 में रिपीट हो रहा है। हर 4 में रिपीट हो रहा है। 7 की पावर 1 है तो 7, 7 सते 49 का 9, 9 सते 63 का 3, 3 सते 21 का 1, 1 सते 7, 7 सते 49 का 9, 9 81 का 9 सते 63 का 3, 3 सते 21 का 1, फिर से वही से 7 7 9 3 1, 7 9 3 1। हर 4 पर रिपीट होता है। 8 अठे 64 का 4, 4 अठे 32 का 2, 2 अठे 16 का 6, 6 अठे 48 का 8, 8 अठे 64 का 4, 4 अठे 32 का 2, 2 अठे 16 का 6, 6 अठे 48 का 8, 4 2 6। हर 4 पर रिपीट। अगर हम सबसे ज्यादा बेशरम वाले भी देखें तो वे भी 4 पर रिपीट होते हैं। तो हम लोग 1 0 5 6 बदलते नहीं हैं, ऐसे अलग याद रखें। 4 और 9, 4 अगर विषम संख्या है तो पावर में 4 नहीं तो 6। फिर हम अलग अलग रूल रखे हैं सही। 9 पर अगर पावर में विषम संख्या है तो 9, सम संख्या है तो 1। ऐसे अलग अलग ड्रामे नहीं करने पड़ेंगे, कुछ भी आएगा इकाई के अंक में हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग देने पर अगर पूरा भाग हो गया तो चौथी पावर आ रही है। अगर 1 शेष बचा तो पहली आएगी, दूसरा बचा तो दूसरी आएगी, तीसरा बचा तो तीसरी आएगी, पूरा भाग हो गया तो फिर चौथी आएगी। हाँ या ना? क्या तुम मेरी बात समझ पाए? इसलिए बेस का इकाई का अंक लेते हैं और पावर को 4 से भाग करते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आई? पक्की बात? थोड़ा और आगे बढ़ें। वेरी गुड, बड़ी खुशी की बात है। 8 7 2 पावर 6 4 3 7 2 गुणा 8 4 3 पावर 2 9 7 6 4 गुणा
2 7 8 पावर 6, 2 9 7 6 गुणा 8 4 7 पावर 2 9 5 6 8 4 ऐसा आए। और इसमें पूछे इकाई-कांक क्या होगा, तो तुम इसमें बड़े से सवाल को देख के तो नहीं डर जाते? ऐसे बोलना, जब इकाई-कांक निकालना हो तो बेस का इकाई-कांक लेंगे, पावर को सभी समझ गए क्या? इसमें इकाई-कांक और पावर, इकाई-कांक पावर, इकाई-कांक पावर, इकाई-कांक पावर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? पक्की बात? आगे बढ़ें। वेरी गुड, बड़ी खुशी की बात है। 2 की पावर 4 है तो पहले 2 गुणा 2 4 और 4 चौक 16 का 6। ये बोलना आया नहीं आया? 4 पावर है तो ऐसे सोचना है, 4 बार लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये 2 दूनी 4 तो ये भी 4, 2 दूनी 4 तो 4 चौक 16 का 6, 3 तिया 9, 9 नीम 81 का 1, 8 अठे 64 का 4, 4 चौक 16 का 6, 7 सते 49 का 9, 9 नीम 81 का 1। अब ये 6 1 6 1 6 6 36 का 6 किसको नहीं आया? सभी को? इन सवालों को घर जाके करके देख लेना। करके देख लोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम्हारी क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिनका बेसिक वाली किताब पूरी नहीं हुई है? आते हुए 15 दिन हो गए। 15 दिन जिनके पूरे हो गए आते हुए और बेसिक की एक किताब पूरी नहीं हुई है, ऐसे कितने लोग हैं? सबकी? वेरी गुड। अब अगले सवाल को तेज आवाज में पढ़ना, तुम्हें पढ़ दोगे? पढ़ दो जल्दी से। बस 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 बस। अब ध्यान से सुनो। कोई संख्या मैंने ले ली 17, इसको भाग करना दूसरी संख्या से 5 से। अब मैं इस 17 को 5 से भाग कर रहा हूं तो 5 का पाड़ा लेना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, बच गया 2। आया? थोड़ी तेज बोलो। ध्यान बोर्ड पर है? जिनका ध्यान बोर्ड पर नहीं होगा उसको सवाल नहीं आएगा। कोई संख्या जब किसी दूसरी संख्या से भाग किया जाए, मैंने कब कहा था तुम बोलना? सुनो पहले, बोलना मत, सिर्फ सुनना। मैं रुकूं, बोलूं, बात करूं, ना करूं, जब तक मैं ना कहूं तब तक बोलना नहीं है, तब तक पढ़ना है। कुछ लोग नीचे देख रहे हैं बेचारे, अब अलग अलग कामों में व्यस्त है। जब किसी एक संख्या को 17 को दूसरी संख्या से भाग करते हैं 5 से, तो भाग होने वाली संख्या 17 2 भागों में बटेगी। एक जो भाग देने वाली संख्या से पूरी भाग होती है और दूसरी जो शेष बचती है, मतलब पूरी भाग नहीं होती। मैंने जो बोला समझ में आया? तुम्हें बोलना नहीं, बस देखना बोर्ड पर। बोर्ड के अलावा कोई देखता ना मिले, बस बोर्ड पर ध्यान सबका होना चाहिए। जब किसी एक संख्या को 23 को 5 से भाग करें तो ये 4 पर जाएगा, 20 आएगा, 3 शेष बचेगा। अब मैं दोबारा बोलूंगा। जब किसी एक संख्या को 23 को ब्रैकेट में 23 दूसरी संख्या से 5 से भाग करें तो भाग होने वाली संख्या मतलब 23 2 भागों में बट गई। एक जो भाग देने वाली संख्या से पूरी भाग होती है और जो भाग देने वाली संख्या से भाग नहीं होती, मतलब शेष बचता है। बात समझ में आई? जब हम भाग का सवाल करते हैं, बोलो 18 को 4 से भाग करें तो ये 4 पर जाएगा,
16 आएगा। क्या यह संख्या इससे भाग होती है पूरी? कितना शेष बचा? एक दूसरी संख्या जो पूरी भाग नहीं होती वो आती है। मैं कह रहा हूं भाग के सवाल में, दोबारा बोलो, भाग होने वाली संख्या दो भागों में बंटती है। भाग के सवाल में भाग होने वाली संख्या दो भागों में बंटती है। एक जो भाग देने वाली संख्या से पूरी भाग होती है, दूसरी जो भाग देने वाली संख्या से भाग नहीं होती, मतलब शेष बचती है। ये बात किसको नहीं आई? दोबारा से पहली लाइन इस सवाल की बोल के दिखाओ तेज आवाज में। किसी संख्या को, हमें पता नहीं क्या है, किसी संख्या को कितने से भाग करें? यहां कुछ आएगा, यहां भी कुछ आएगा, और यहां शेष बचेगा। कितना शेष बचा? इस सवाल की पहली लाइन को दोबारा तेज आवाज में पढ़ो और फिर देखो हमने क्या लिख दिया। किसी संख्या को 32 से भाग करते तो कोई संख्या हमें नहीं पता क्या है, ये दो भागों में बटेगी। एक जो 32 से पूरी भाग होगी और दूसरी जो भाग नहीं होगी, मतलब शेष बचेगी। आ रहा है समझ में? अब कह रहा उस संख्या को 8 से भाग करना है। कितने से? जो ये संख्या थी ये दो भागों में बटी, ये 32 से भाग हो रही है। जो संख्या 32 से भाग है वो 8 से भाग हो जाएगी ना। जो संख्या 32 से भाग, वो 32 से भाग होने वाली संख्या होती है जो 32 के पाड़े में आती है। 32 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? 32 से भाग होने वाली संख्याएं 32, 64, 96, 128, 160 ही आता होगा, हाँ, और फिर 192 ऐसे आएंगी। मैंने जो बोला समझ में आया? 32 से भाग होने वाली संख्याएं वे होती हैं जो 32 के पहाड़े में आती हैं। बोल के दिखाओ। 18 से भाग होने वाली संख्या बताना कौन सी होती है? जो 18 के पहाड़े में आती है। 7 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होती है? 11 से भाग होने वाली संख्याएं। मैं कल परसों तुम्हें कह रहा था जो ये डिविजिबिलिटी रूल है फालतू की चीज है, महाफालतू की चीज है डिविजिबिलिटी रूल। ये कहीं काम वाम नहीं आते हैं। काम आने वाली लाइन ये है, 8 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? और 32 से भाग होने वाली, और 60 से भाग होने वाली, जो 32 के पाड़े में आएंगी वो 8 से तो भाग होंगी ही होंगी। देखो 8 चौक 8 अठे 8 12 8 16 8 20 8 24। अभी नहीं आ रहा? जो 32 से भाग वो 8 से भाग, ऐसे बोलो, होगी ही होगी। जो 32 से भाग होगी वो 8 से भाग, तो इसका मामला छोड़ देते तो भाग हो ही जाएगी। शेष का मामला बच गया। बस इस शेष को 8 से भाग करेंगे, 8 3 24। कितना शेष बचेगा? ऐसे बोलो, नहीं आया? पक्का आ गया? तेज आवाज में पहली लाइन बोल के रुक जाना। सबको आ गया? ऐसे भाग का निशान लगाना, यहां लिखना 72 और कहना कुछ संख्या है किसी पर भाग, कुछ यहां आएगा। शेष कितना बचेगा? अब इसको कितने से भाग करना? 18। देखो 18 का, 18 इसका फैक्टर है 18, तो 18 3 54, 5 शेष। सी सही उत्तर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? पक्का आ गया? अब थोड़ी आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। पहली लाइन तेज आवाज।
क्या करें फिर? भाग का निशान, यहां 60, यहां कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आएगा, शेष उसको कितने से भाग करना? 1 पर जाएगा। कितना बचेगा? ऑप्शन। ऐसा कौन है क्लास में जिसको सीखना और सवाल आया नहीं है? क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहली लाइन तेज आवाज में बोलेंगे। यह सवाल किसको नहीं आता? आ गया सबको? पक्की बात है। एक आधा क्लास में ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ते हुए 1-2 महीना हो गया और ये सोचते मेरे को तो कुछ आ नहीं रहा, समझ में होता क्या रोज या? ऐसा कोई है? ऐसे होते हैं कुछ लोग हैं। वो अपने घर हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे 11 में आया सबके में? वेरी गुड। पहली लाइन बड़ी तेज तेज आवाज में बोलने, बोलो। इतना बोलते बोलते इसको लिख देंगे। कितने से भाग करना? पूरी क्लास में ऐसा कौन है जिसको ये सवाल नहीं आता? तो मेरा काम इतना है कि तुम्हें सवाल आ जाए, उसके बाद रिवाइज करना तुम्हारा काम है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ना है। बोलो कितने से भाग करना? ऐसे लिखना सबको आ गया? कितना शेष? अब कितने से भाग? 1 पर जाएगा। कितना शेष बचेगा? सबको आ गया क्या? कितने से भाग करना है? अब यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां 19। अब कितने से भाग? अगर भाग होने वाली संख्या छोटी है तो फिर 0 पर जाएगा और वो पूरी की पूरी ऐसे ही शेष बचेगी। कितनी शेष बचेगी? ये वाली बात किसको नहीं आती? वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया। सबको आ गया क्या? कितने से भाग करना? और यहां अब उस संख्या का अब यहां भी दुगना, यहां भी दुगना, यहां भी दुगना, यहां भी दुगना, 80। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं इस बात का, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। देखो ध्यान से सुनना। जैसे मैं 35 को 8 से भाग करता हूं, 8 चौक 32 और शेष बचा 3। शेष क्या बचा? अब उस संख्या के दुगने, तो इस 35 का दुगना। अब 8 8 64, देखो ये डबल, ये डबल, 8 8 64, ये डबल और शेष 6, ये डबल। देखो सब डबल हो गया। ये बात समझ में आई? किसी संख्या को 140 से भाग करें तो ये 2 भागों में बटेगा। एक में जो पूरा भाग होगा, दूसरा शेष बचेगा। यहाँ कुछ आएगा। जब उसका डबल करेंगे तो ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल। ये ऊपर वाले हमारे काम के नहीं, हमारे काम का तो ये डबल है बस। इस शेष का डबल 80 और इस 80 को 35 से भाग करें तो ये 35 दूनी 70। क्या ये बात समझ में आ गई? 10 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये नहीं आया? अगर उस संख्या का दुगुना करना तो इस शेष का दुगुना करके भाग करेंगे। अगर 3 गुना करना तो शेष का, 5 गुना करना तो शेष का। किसको नहीं आ रहा? इसका वर्ग आ जाए तो, और घन आ जाए तो घन कर देंगे। कोई डाउट है? एक आधा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? आगे बढ़े क्या? वेरी गुड। कितने से भाग करें? यहां कुछ आएगा, यहां कुछ, यहां कुछ। शेष कितना? उस संख्या का, तो यहां भी 3 गुना, यहां भी 3 गुना, यहां भी 3 गुना, यहां भी 3 गुना। कितना हो जाएगा? उसको कितने से भाग करना? कितना बचेगा?
अब भी नहीं आया क्या? पक्की बात? कितने से भाग करना? कितने से? और शेष कितना? इसका तो वर्ग बोलो, कितने से भाग करना? 30 गुणा 13 390, कितना शेष? 20 सही उत्तर। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड। नहीं, थोड़ा और करेंगे। यहां तक के सवाल आ गए? बहुत ज्यादा बढ़िया। अब जो ये सवाल हैं, ये सवाल बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। ये सवाल पेपर में डायरेक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सवाल इनडायरेक्टली हर सवाल में आएंगे ये कह सकता हूं। जिसको नंबर सिस्टम नहीं आया वो झक मार लेना, नौकरी नहीं लगेगी। और जिसको नंबर सिस्टम आ गया तो सोचना आधे से ज्यादा काम बन गया नौकरी आने का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या कहता है और हम क्या सोचेंगे। ये जो कहता है ना हम वैसा नहीं सोचेंगे ना हम वैसा करेंगे। इसने कहा दो लगातार संख्याओं का जोड़ 39 है। इसने क्या कहा? एक जोड़ दो, आधा कर दो, एक घटा दो, तो वे संख्याएं 19 और 20 है। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? जब लगातार संख्याओं का जोड़ हो तो उसमें एक जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये हमारी श्रद्धा। हम जोड़ें या घटाएं। हमने एक जोड़ा, 39 में एक जोड़ा, आधा किया, एक कम किया। भाई तुम पढ़ नहीं रहे दोनों जने? पिलर के बराबर वाले, पिलर के बराबर में इधर वाला, अपने आगे के दोनों को बोलना एक बार थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसको और इधर वाले को, इन दोनों को पुचकार दे थोड़ा थोड़ा ऐसे। ये सवाल समझ में आया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पढ़ दो पहली लाइन। एक जोड़ दो, आधा कर दो, एक कम बोल दो, उत्तर बोल दो। किसको नहीं आया? दो लगातार संख्याओं का जोड़ दे रखा है तो एक घटा सकते हैं, घटाएंगे। 84 आधा करेंगे 42, एक जोड़ देंगे 43। पहले घटाएंगे तो बाद में जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे तो बाद में घटाएंगे। बोलो किसको नहीं आया? तेज आवाज में आने दो। एक जोड़ दो, आधा, एक कम, किसको नहीं आया? डी सही उत्तर। सबको आ गया? कोई तकलीफ है? आगे बढ़ूं? पढ़ के दिखाओ तेज आवाज में। एक जोड़ो, आधा, एक कम, उत्तर बोलो। ए सही उत्तर। 24 23 23 24 कुछ भी लिख सकते हैं। सबको आ गया क्या? पक्की बात है क्या? अगर जोड़ विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का हो, बोल के दिखाओ। कह रहा दो लगातार विषम संख्याओं का जोड़, इसको 2 से भाग करो। एक कम बोलो, एक ज्यादा बोलो, तो यही तो उत्तर है। आया? जब सम या विषम संख्याओं का जोड़ हो तो आधा कर देंगे। बोल के दिखाओ। मजा नहीं आ रहा? एक कम और एक ज्यादा, उत्तर लिख देंगे। आ गया सबको? पढ़ के दिखाओ। आधा बोल दो, एक कम बोलो, एक ज्यादा, तो यही तो उत्तर है। अभी नहीं आया? पढ़ के दिखाओ। उत्तर बोलना है। उत्तर उत्तर सी। सबको आ गया? पढ़ दो एक बार। आधा बोलो, आधा,
एक कम, एक ज्यादा। उत्तर अब किसको नहीं आया? पढ़ के दिखाओ। उत्तर बी सही उत्तर। सबको आ गया? पढ़ के दिखाओ ना। आधा करो, आधा करो, एक कम बोलो, एक ज्यादा। उत्तर अब भी नहीं आया। वेरी गुड। ये कितनी संख्याओं का जोड़ है? तो 3 से भाग कर देंगे इसको। 3 से भाग करो। 3 पंजे 3 चौक। एक कम बोलो इससे, एक ज्यादा बोलो। तो 3 लगातार संख्याएं 53, 54, 55। अब उत्तर बताओ। बी सही उत्तर। कोई डाउट है क्या? क्लियर है क्या? एक बार पढ़ क्यों नहीं देते तुम? कितनी लगातार संख्या? कितनी? 3 से भाग कर दो। एक कम बोलो, एक ज्यादा बोलो। उत्तर बोलो। सही है। 24, 25। वेरी गुड। 3 से भाग करो। करो ना। अब उत्तर बोलो ना। 59, 60, 61। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आ रहा? ये क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं पता चल रहा है? इसी को बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। क्या? ये पेपर में आता कई बार। व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स? व्हाट इज? सवाल को पढ़ के हम क्या करते हैं? सवाल को पढ़ के हम इसकी समझ होना ही लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? वेरी गुड। इसमें ये कुछ कहेगा, हम कुछ करेंगे। ये कह रहा है 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 180, हम कहेंगे 3 से भाग करेंगे। 60, तो 59, 60, 61। कोई डाउट? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। ये सवाल 100% गारंटीड हर पेपर में हमेशा होगा। जब 2 संख्याओं का जोड़ और 2 संख्याओं का अंतर हो। 2 संख्याओं का जोड़ कितना, अंतर कितना? इनको घटाओ, अब आधा करो। अब इस अंतर में इसको जोड़ो तो वे संख्या 30 और 20 है। इनको जोड़ के दिखाना, घटा के दिखाना। दोनों काम सही। उत्तर बताओ। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? जब 2 संख्याओं का जोड़ और अंतर दे रखा हो तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, बड़ी संख्या। जोड़ 50, अंतर 10, जोड़ेंगे 60, आधा 30। इनको घटाएंगे 40, आधा 20। कहो नहीं आया? पक्की बात? सवाल पढ़ेंगे तेज आवाज में, बोलेंगे नहीं कुछ भी और। सबको आ गया? बड़ी संख्या बोलो, छोटी बोलो। जोड़ो, आधा करो, इनको घटाओ, आधा। तो वे संख्या क्या क्या है? 25, 15। जल्दी जोड़ो इनको। अरे जोड़ दो ना, घटा दो ना। अब कह दो नहीं आया। 25, 15। सी सही उत्तर। सबको आ गया? वेरी गुड। पढ़ो तेज आवाज में। इनको जोड़ो, उत्तर बोलो। 100 और इनको जोड़ेंगे 200 का आधा 100, इनको घटाएंगे 100 का आधा 50। तो 100 और 50 वे संख्याएं हैं जिनका जोड़ 150, अंतर 50। आता है सबको? एक बार बोल दो ना तेज आवाज में। इनको जोड़ो, आधा, घटाओ, आधा। इनको जोड़ के देख लो, घटा के देख लो, दोनों काम सही हैं। अब उत्तर बोल दो। अब कहो नहीं आया। सभी को आ गया? बिल्कुल सबको। यहां पर देख लो, रुके हुए माल भी चल जाते हैं। रुके हुए माल क्या होते पता है तुम्हें? होते क्या रुके हुए माल? रुका हुआ माल क्या होता पता है? ये कपड़ों के शोरूम है। इन शोरूम है तो इनकी फैक्ट्री भी है। चालू करना। अब कल फिर हम करेंगे तो फिर